हाय एवरीवन, आई एम योर होस्ट नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी। और मैं नए साल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने चैनल पर हमारे इस नए वीडियो पर, नए साल के पहले वीडियो पर भी आपका स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आपका पिछला साल अच्छा गया और अगला साल और भी अच्छा जाए। आप और वेल्थ जनरेट करें, आप और हेल्दी हो और आप और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और मल्टीफोल्ड करें अपनी लाइफ को हर तरीके से, और हमें और ज़्यादा बिजनेस दें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें। तो नया साल आ गया है। नया साल अपने साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, नए चैलेंजेस भी लेके आता है और नई फ्रेश पर्सपेक्टिव्स भी लेके आता है। लेकिन जब भी हम नए साल में एंटर करते हैं तो पिछले साल का एक छोटा सा विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ताकि पिछले साल में जो अच्छा हुआ उसको भी एनालाइज कर लें, पिछले साल में जो गलतियां आई उसको भी एनालाइज कर लें और उनको इम्प्रूव करके अगले साल में हम कुछ नया बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक रिपोर्ट कार्ड ऑफ द ईयर 2024, जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट को हम कवर कर रहे हैं। गुड़गांव रियल एस्टेट में जो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, हमने कोशिश की है 20 से 22 प्रोजेक्ट्स को कवर करने की, और उनका क्या प्री लॉन्च प्राइस था, क्या लॉन्च प्राइस था, आज क्या प्राइस है, रीसेल में क्या आज लोगों को हाइक मिलता है, प्राइस हाइक मिलता है। ये सभी जो है हम लोग ट्राई करेंगे इसमें कवर करने का। इसमें हमने बहुत मेहनत की है, ऑन ग्राउंड जो है काफ़ी रिसर्च की है ताकि पता लग पाए कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले, ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का क्या सिनारियो रहा है उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी स्टडी की, मल्टीपल कंपनीज की जो है रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च रिपोर्ट बाय सीबीआरई, 2024 के पहले 9 महीने में, मतलब क्योंकि अभी दिसंबर का महीना पूरा हुआ है और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2000 जो 24 के पहले 9 महीने में जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुई है इंडियन रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल यूनिट्स की, वो हुई है 2.25 लाख। तो ऑन एन एवरेज 75,000 का जो है ये एवरेज बनता है क्वार्टरली। तो इस क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75,000 से ज़्यादा ही यूनिट सेल होंगी, कहीं ना कहीं 80,000 85,000 होंगी। तो ये नंबर कहीं ना कहीं 3 लाख प्लस जाएगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन था, दिवाली सीजन था, नए लॉन्चेस भी आए थे, डेवलपर्स भी नई स्कीम्स ऑफर्स लेके आए थे, उसमें सेल हमेशा बढ़ती है। सबसे फ्रूटफुल और सबसे पॉजिटिव जो है क्वार्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए। तो कहीं ना कहीं 3,10,000, 3,15,000, 3,20,000 के आसपास मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो ये जो करंट रिपोर्ट है इसके अंदर हम 9 महीने के बारे में ही बात करेंगे, और फिर हम बाद में जाएंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के बारे में। तो 2.25 लाख के आसपास यूनिट सोल्ड हुई है पहले 9 महीने के अंदर, जिसमें दिल्ली एनसीआर का जो शेयर है वो तकरीबन आपका 28,000 यूनिट्स के आसपास का है। इस करंट क्वार्टर में, जो रीसेंट क्वार्टर जो निकला था, जो सितंबर तक का जो क्वार्टर था, उसके अंदर 8300 के आसपास यूनिट सोल्ड आउट हुई थी। इस क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं 10,000 12,000 के आसपास यूनिट सोल्ड आउट हुई होंगी। तो ये ओवरऑल दिल्ली एनसीआर मार्केट का जो यूनिट का नंबर्स का सीन है। उसके बाद में गुड़गांव अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, मैक्सिमम नंबर शेयर, लॉयंस शेयर जो है वो गुड़गांव को मिला है, जो कि है 51% के आसपास। उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो है ग्रेटर नोएडा का, विच इज समवेयर अराउंड 21%, और गाजियाबाद 14%, नोएडा 8%। उसके बाद में जो है ये जो टोटल शेयर है अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, ये गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, वो 43% के आसपास का। रेस्ट ऑफ इट इज स्कैटर्ड अमंग दिल्ली एंड फरीदाबाद। तो ये तो ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू था ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का और दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट का। चलिए अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि गुड़गांव रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स का क्या रिपोर्ट कार्ड है और उनका क्या सिनारियो था, कौन सा प्रोजेक्ट किस प्राइस पे लॉन्च हुआ और आज उसका क्या प्राइस चल रहा है, और क्या रीसेल उनके अंदर आई है। तो चलिए बिना किसी वक्त को जाहिर करे हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रोजेक्ट को कौन से महीने में लॉन्च हुआ था वो प्रोजेक्ट, उसका जो है प्री लॉन्च प्राइस क्या था, लॉन्च प्राइस क्या था, आज बिल्डर का प्राइस क्या है, और मार्केट में अगर कोई रीसेल एक्टिवेट हुई है तो वो किस प्राइस पे रीसेल एक्टिवेटेड है इस टाइम पे।
इसमें मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के, जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं कवर करूंगा। बाकी एक प्रोजेक्ट मैंने थोड़ा एक्सेप्शन में रखा है इसमें, वो है गोदरेज अरिस्टोक्रेट, क्योंकि वो दिसंबर 2023 में आया था, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो पहले गोदरेज अरिस्टोक्रेट से शुरू करते हैं। तो गोदरेज अरिस्टोक्रेट का जो लॉन्च प्राइस था या प्री लॉन्च प्राइस था, वो था 18,000 रुपये बेसिक जो प्राइस था, से 21,800 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में प्राइस था इसका, जो लॉन्च प्राइस था। आज जो बिल्डर का जो करंट प्राइस है, वो 20,500 से 23,400 रुपये के बीच में है ऑन एन एवरेज, बेसिक जो प्राइस है इसका। उसके बाद में रीसेल जो हो रहा है बेसिक, वो हो रहा है 19,000 से 19,800 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में। अब आ जाते हैं जी नए साल में, 2024 जनवरी में। तो 2024 जनवरी में जो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट आया था, वो आया था डीएलएफ प्रिवाना साउथ। तो डीएलएफ प्रिवाना साउथ जो है, उसका जो एक प्राइस रेंज था ओवरऑल, एवरेज प्राइस जो था उसका, वो था 17,500, लेकिन 16,000 से लेके 19,000 रुपए के बीच में इसमें लोगों को यूनिट्स अलॉट हुई थी, ऑल इंक्लूसिव, जीएसटी हटा के, मतलब पीएनसी बॉक्स प्राइसेस सब कुछ मिला के इसमें जो है यूनिट्स अलॉट हुई थी। तो डे वन पे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट था, इसलिए आज बिल्डर के प्राइस का कोई सानिध्य नहीं बनता, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। बट आज के टाइम पे जो उसमें प्रीमियम है, अब इसकी जो है रीसेल ओपन हो गई है, ट्रांसफर ओपन हो गए हैं प्रोजेक्ट के। तो अभी एक कोई जो डील हमने सुना था, वो 55 लाख रुपए के प्रीमियम पे हुई थी, एक 77 लाख रुपए के प्रीमियम पे डील हुई है अभी जो रिसेंटली मार्केट में पता लगा है। तो ऑन एन एवरेज 50 लाख से 80 लाख रुपए के बीच में इसमें प्रीमियम आया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में गोदरेज जेनिथ लॉन्च हुआ था, तो वो हुआ था 13,100 से 13,750, 13,750 प्लस प्लस। और जो प्री लॉन्च प्राइस जो बिल्डर बोल रहा था, वो बोल रहा था 14,000 रुपए के आसपास हम लॉन्च करेंगे। आज जो करंट प्राइस है वो बिल्डर का है 16,500 प्लस प्लस। तो ये बेसिक ही प्राइस है, इसके अंदर पीएनसी जीएसटी अलग है। तो अभी तक इसके जो प्रीमियम है उसके बारे में अभी कोई रिसेंट कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं आई है, और इन्वेंट्री अभी भी थोड़ी बहुत अवेलेबल है इसके अंदर, अलग अलग साइजेस के अंदर। उसके बाद में हम मार्च के महीने में ही लॉन्च हुआ था सिग्नेचर ग्लोबल का डीएक्सपी, जो सेक्टर 1 डीएक्सपी, जो सेक्टर 37 डी में आया था। ये भी काफी हाइप्ड प्रोजेक्ट था। 14,000 रुपए पे ये लॉन्च हुआ था। प्री लॉन्च जो लोगों ने बेनिफिट उठाया था, वो 1,000 रुपए का डिस्काउंट था। तो 13,000 रुपए पे लोगों ने, जिन्होंने प्री लॉन्च में दिया था, उनको 13,000 रुपए पे लॉग इन मिला था, प्लस प्लस इसके अंदर। तो आज जो बिल्डर का प्राइस है वो 13,999 है। और इसके अंदर अभी जो प्रीमियम आया है वो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्रीमियम आया है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसके अंदर अभी नहीं आया है। उसके बाद में आ जाते हैं जी शोभा अरान्या। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट था उस टाइम पे, क्योंकि गोल्फ कोर्स फेसिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी इको फ्रेंडली कम्युनिटी थी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। लेकिन हाइप काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई इसकी हाइप इतनी ज़्यादा। और शोभा जो है अपने आप में ही एक, वैसे भी वो सस्टेनेंस सेल में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी नहीं लिया, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया। तो शुरू में जब इसका जब प्राइस बिल्डर ने उस टाइम पे बोला था, वो बोला था 25,000 प्लस प्लस। आज जो बिल्डर है, बिल्डर ने प्राइस इसका कहीं ना कहीं 1,000-1,500 रुपये कम कर दिया है। तो इसमें 23,500 प्लस प्लस का जो है इन्होंने बिल्डर ने प्राइस कर दिया। उन्होंने देखा कि प्राइस जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि सेक्टर 80 में जो है 25,000 रुपये का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा था, भले ही कैसी भी अमेनिटीज़ है, कैसी भी कुछ है। तो जो है बायर्स ने, जनता ने इसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, तो बिल्डर को अपना प्राइस जो है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, डिस्काउंट करना पड़ा। तो आज उसका प्राइस जो है वो 23,500 है। उसके बाद में आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में कृषुमी वाटरफॉल स्वीट्स जो है, और कृषुमी वाटर साइड रेजिडेंसेज, ये दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे प्रोजेक्ट। तो जो बिल्डर का प्री लॉन्च प्राइस था वो 20,800 था ऑन एन एवरेज, और जो लॉन्च प्राइस था वो 21,000 था। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस था नहीं प्राइस के अंदर। दोनों वाटरफॉल स्वीट्स 2 और वाटर साइड रेजिडेंसेस बोथ, दोनों का जो प्राइस था ये सिमिलर ही था। आज जो बिल्डर है, बिल्डर बोलता है कि 24,000 रुपये का जो है हमारा प्राइस है इस टाइम पे उनका। और ये बॉक्स प्राइस है, इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत पीएनसी का फर्क पड़ता है और जीएसटी है।
रीसेल अभी भी इसमें भी एक्टिवेट नहीं हुई है वाटर साइड रेजिडेंसेज में, वाटरफॉल स्वीट्स में, लेकिन बहुत जल्दी मेरा मानना ये है कि ये अपने नए फेज के साथ आएंगे तो इसमें भी रीसेल एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि जो इनका वाटरफॉल स्वीट्स 1 है उसके अंदर जो हमें आइडिया लगा है वो 19,000 के आसपास की रीसेल वैल्यू आ गई है, 18,500 से 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, जो कि 15,500 16,000 रुपए के बीच में बिका था। तो उसमें काफी अच्छा प्रीमियम आया है इनका, लेकिन वो पिछले साल का लॉन्च है तो इसमें उसको इंक्लूड नहीं करें। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया था, मई के महीने में लॉन्च हुआ था। हालांकि इसकी बस जो है वो जनवरी फरवरी से ही क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, ब्रोकर्स ने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया था फरवरी के मंथ से ही, बट जो प्रॉपर लॉन्च हुआ था वो मई के महीने में लॉन्च हुआ था। वो लॉन्च हुआ था 14,500 पे कॉन्शेंट पार्क का। कॉन्शेंट एक बहुत ही अच्छा डेवलपर है, एक मिड साइज डेवलपर है, काफी कमिटमेंट ड्रिवन हाई क्वालिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बनाता है। इनका कॉन्शेंट हाइट्स इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड टुडे। तो उसी की तर्ज पे ये प्रोजेक्ट आया था कॉन्शेंट पार्क। तो इसका जो लॉन्च प्राइस था वो 14,500 था। जो प्री लॉन्च प्राइस था जिसमें लोगों को डिस्काउंट था वो था 13,500, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट था। आज जो बिल्डर का प्राइस है वो उन्होंने हाइक करके 17,500 रुपए कर दिया है। तो दिस इज द करंट प्राइस। तो अब अगला प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ मई के महीने में वो था बीपीटीपी एमआरयू सेक्टर 37D। तो ये मई 2024 में ही लॉन्च हुआ था। इसका जो प्राइस लॉन्च प्राइस था वो 17,250 था। जो बिल्डर है, बिल्डर ने जो प्री लॉन्च प्राइस दिया था वो दिया था 14,000 प्लस 1200। तो यानी कि आपका 15,200 के आसपास का इन्होंने प्री लॉन्च प्राइस ऑफर किया था। आज जो बिल्डर का प्राइस है वो भी करंट प्राइस 17,250 है। ये प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा, जैसे वो डे वन पे सोल्ड आउट वाली स्टोरी थी, वो नहीं हो पाई थी बिकॉज साइजेस काफ़ी बड़े थे। तो साइज की वजह से इतनी अब एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो रीसेल यहाँ पे भी अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो 17,250 का ही प्राइस है आज बीपीटीपी एमआरयू का, जो डेवलपर का प्राइस है। उसके बाद में आ जाते हैं हम, दूसरा ब्लॉकबस्टर जो प्रोजेक्ट आया था वो आया था मई के महीने में ही, आपका डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट। तो डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट डीएलएफ प्रिवाना साउथ से 1,000 रुपये ओवरऑल एक्सपेंसिव था, महंगा था। तो जैसे डीएलएफ प्रिवाना साउथ में आपकी जो मिनिमम प्राइस थी वो 16,000 थी, यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो थी वो 17,000 थी। प्रिवाना साउथ में 18,500 रुपये का एवरेज प्राइस था। प्रिवाना वेस्ट में 19,500 रुपये का एवरेज प्राइस था। तो इसमें जो प्राइस गया था वो 17,000 से लेके 20,000 के बीच में, 20,500 के बीच में गया। तो मिनिमम यूनिट थी वो 17,000 रुपये की थी, मैक्सिमम यूनिट जो थी वो 20,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की थी, ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सिर्फ जीएसटी हटा हुआ, बाकी 3 कार पार्किंग, आपका क्लब मेंबरशिप, एवरीथिंग, मतलब दिस इज लाइक द फाइनल बॉक्स प्राइस इंक्लूडिंग पीएलसी। आज जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि अभी रीसेल ऑफिशियली ओपन नहीं हुई है, डीएलएफ ने अभी तक ट्रांसफर ओपन नहीं किए हैं, तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कोई रीसेल की फिगर तो नहीं आई है, बट जो लोग डिमांड कर रहे हैं ओवरऑल वो 30 से 40 लाख रुपए का प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल फिगर यही है कि 25 से 35 लाख रुपए के बीच की जो फिगर है वो एक प्रैक्टिकल फिगर है इसके प्रीमियम की। और जैसे ही ये खुलेगा तो मुझे ऐसा लगता है इसके जब ट्रांसफर खुलेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं 50 से 70 की रेंज में जरूर जाएगा। अब उसके बाद में आ जाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का, मई के महीने में ही जो है टाइटेनियम 71 लॉन्च हुआ था। सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम 71, ये एसपीआर पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसकी भी काफ़ी मार्केट में बस थी। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था 16,000 से 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में, इसकी जो प्राइसिंग आई थी, क्योंकि 4 BHK जो था उसका प्राइस था 15,500 और जो 3 BHK था उसका जो प्राइस था वो था आपका 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। आज भी बिल्डर का प्राइस जो है वो सेम है, 15,500 से 16,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस है। इसमें भी अभी तक कोई रीसेल एक्टिवेट नहीं हुई है, बट मैंने इनकी जो है क्वार्टरली रिपोर्ट चेक की थी तो इनकी कुछ 750 की यूनिट थी, उसमें से 522 या 523 यूनिट थी जो सितंबर क्वार्टर क्लोज हुआ था तब तक की थी। तो अब तक मेरे ख्याल में इनके प्रोजेक्ट में 650 के आसपास, 700 के आसपास सेल हो चुकी होगी। जो भी रिसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी उससे आइडिया लग जाएगा। बट हालांकि इसके अंदर प्रीमियम नहीं आया है, बट पर्सनली स्पीकिंग, मतलब पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो जब ये बन के आएगा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन के आएगा। मैंने जो रेंडर्स देखे हैं
जो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने पार्टनर्स को रोप इन किया है और जो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है। आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्राइस पे अभी, हालांकि 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट 1 जनवरी से बढ़ा देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन कल ही मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई थी 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट ये टाइटेनियम में प्राइस अभी बढ़ा देंगे। तो जो आज इनका प्राइस है 16 हजार, वो कहीं ना कहीं 18 हजार रुपये के आसपास हो जाएगा, 17.5 से 18 हजार रुपये के बीच में। अब आगे आते हैं गंगा रियल्टी अनंतम। तो टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है ये मतलब गुड़गांव की अब तक की। ये जो प्रोजेक्ट है ये 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था। प्री लॉन्च जो प्राइस था इसका 15 हजार था। 500 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहा था लोगों को जो प्री लॉन्च में बुक करे थे। आज जो बिल्डर का प्राइस है वो 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस है, और रीसेल इसमें भी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। उसके बाद में आ जाते हैं मैक्स का 360। ये भी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी जो है पॉपुलर हुआ था, क्योंकि मैक्स नोएडा से अपनी लेगेसी, अपनी हिस्ट्री लेके आया था कि वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट रहा इनका मैक्स का, जो बिका वहाँ पे नोएडा में। लेकिन वो जो सेम स्टोरी है वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो पाई। फुल सोल्ड आउट नहीं हुआ, हालांकि इसकी 3 BHK की मोस्टली यूनिट सोल्ड आउट है, 4 BHK की भी मतलब 3 BHK तो सारा सोल्ड आउट है, 4 BHK की मोस्टली यूनिट सोल्ड आउट है, कुछ बची हुई है। जब 4 BHK इसका बचा था, 3 BHK सोल्ड आउट हो गया था। जो लॉन्च प्राइस था इनका वो 19 हजार था, मतलब 20 हजार रुपये इन्होंने बोला था कि हम प्री लॉन्च पे इंफॉर्मेशन दी थी कि 20 हजार रुपये के आसपास हम लॉन्च करेंगे। लेकिन इन्होंने जो है लॉन्च पे 19 हजार रुपये पे लॉन्च किया था, मार्केट से थोड़ा सा और अच्छा जो है रिस्पॉन्स लेने के लिए, और लोगों को थोड़ा सा एक वाव फैक्टर, सरप्राइज फैक्टर देने के लिए। और सिंस इट वाज लाइक एन न्यू एंटर इनटू द गुड़गांव मार्केट, तो इसलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी लगाई थी, अच्छी स्ट्रैटेजी थी। आज जो इनका प्राइस है वो 20 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस है, प्लस PLC प्लस GST। रीसेल इसमें भी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, कुछ लिमिटेड यूनिट बची हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी। उसके बाद में आते हैं ट्यूलिप क्रिम्सन पे। तो गोदरेज का जो मैक्स था, मैक्स 360, ये आपका जो है ये भी अगस्त के महीने में लॉन्च हुआ था। और गंगा रियल्टी अनंतम जुलाई के महीने में लॉन्च हुआ था। और फिर जो है जुलाई के महीने में ही एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो मैं अभी मिस कर दिया था आपको बताते टाइम, वो था गोदरेज का वृक्ष। तो ये प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया था। गोदरेज के वैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट इसलिए लगा कि गोदरेज की मोस्टली जो साइट्स होती थी वो थोड़ी सी जिगजैग शेप में होती थी। ये साइट की जो शेप थी वो प्योर रेक्टेंगल शेप थी, बहुत ही अच्छी शेप थी, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी अमेनिटी भी निकल के आई थी, साइजेस भी बहुत अच्छे थे। तो ये प्रोजेक्ट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 16,500 से 17,500 के बीच में। और जो प्री लॉन्च प्राइस था, जो डिस्काउंटेड प्राइस था, वो था 15,750 से 16,650 के बीच में, जो लोगों ने प्री लॉन्च अवेल किया था। आज जो करंट प्राइस है बिल्डर का वो 16,500 से 18,500 के बीच में है। इसमें भी रीसेल रीसेल जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। वैसे भी गोदरेज जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है हमेशा फेजेस में सेल करता है, कुछ यूनिट होल्ड करता है फिर बेचता है, कुछ यूनिट होल्ड करता है फिर बेचता है, प्राइस हाइक करता है। तो ये इनकी एक तरीके से सेल स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए वो सारा माल डे वन पे नहीं बेचता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट होल्ड करके रखता है ताकि जो इन्वेस्टर है उनको वो बेनिफिट मिले। बट ओवरऑल ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इट्स लाइक एन एंड यूजर प्रोजेक्ट। बहुत, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो है ही रियल एस्टेट, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा तभी होता है जब वो उसके एंड यूजर के लिए अच्छा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एंड यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अगस्त के महीने में ही वापस। तो अगस्त 2024 में जो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, वो हुआ था ट्यूलिप क्रिम्सन। तो ट्यूलिप क्रिम्सन जो है, ये प्रोजेक्ट, जो ट्यूलिप है, ट्यूलिप ने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई। उस टाइम पे जो अगस्त का महीना था, उस टाइम पे धीरे धीरे बिल्डर्स को रियलाइज होना शुरू हो गया था कि आप हर नए डेवलपर या पिछले प्रोजेक्ट से हायर प्राइस पे नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की कि इन्होंने जो लॉन्च प्राइस था वो रखा था 14,000 रुपये का, लेकिन प्री लॉन्च में इन्होंने एक स्पेशल स्कीम लेके आए थे, जिसके अंदर आपको वन शॉट पे 30%, 35% पेमेंट देनी थी, या फिर एक 1 करोड़ रुपए की भी पेमेंट थी। तो वेरिएबल ये प्राइस लेके आया था। तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, 12,750 से 13,500 का प्राइस दिया था प्री लॉन्च में इन्होंने, वो अलग अलग पेमेंट स्कीम्स के हिसाब से। अगर मैं सारी बिल्कुल डिटेल में बताने लगूंगा तो जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है
इसका प्राइस तो इनिशियल लोगों को बेनिफिट मिला इस चीज का, उसकी वजह से आज जो इसका जो रीसेल प्राइस है वो कहीं ना कहीं 13,500 से 14,000 रुपए के बीच में आ जाता है। बिल्डर का जो करंट प्राइस है वो अभी कुछ दिन पहले तक 15,000 रुपए था, बिल्डर ने 16,000 रुपए प्राइस कर दिया है। इसको भी बढ़ाने की आगे बात चल रही है वैसे, बट अभी हाल फिलहाल में 16,000 रुपए के आसपास का इनका प्राइस है। बिल्कुल रिसेंटली हाइक किया है। जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तब तक 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस था। तो ट्यूलिप क्रिम्सन को समअप करता हूँ कि 12,750 से 13,500 का इनका जो है प्री लॉन्च प्राइस था। लॉन्च प्राइस 14,000 था। आज का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 16,000 रुपए के आसपास है, और जो रीसेल का प्राइस है वो 13,500 से 14,000 रुपए के बीच में है। अब आ जाते हैं एक और ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट, मेरा अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स। और अब हम आ जाते हैं सितंबर 2024 के महीने में। ये प्रोजेक्ट था टार्क ईश्वर। फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, आई थिंक an Indian project for the global audience, or a global project with Indian values and Indian system। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। फिबोनाची सीरीज या फिर गोल्डन रेशियो के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया था। 4 साइड ओपन अपार्टमेंट्स थे इसके अंदर। हर एक अपार्टमेंट आपको अपने आप में एक विला की फीलिंग देता था इसके अंदर। तो ये प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहा। इसकी अगर हम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो 20,500 से 21,500 के बीच में इनका प्री लॉन्च था। आज जो करंट प्राइस है बिल्डर का वो 21,000 से 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। 3 BHK कंप्लीटली सोल्ड आउट है, उसके अंदर कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है। 4 BHK में आपको यूनिट्स हाल फिलहाल में मिल जाती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आर्बर इसके साथ में ही है, DLF आर्बर इसके साथ में ही है, बट इसकी ऑडियंस अपने आप में सेपरेट होगी। जो बंदा ये प्रोजेक्ट लेने आएगा उसको भले ही ब्रोकर या कंसल्टेंट आप कुछ भी कह लीजिए, ये बोले कि मैं आपको DLF आर्बर देता हूँ, वो कहेगा नहीं मुझे टार्क ईश्वर ही चाहिए। तो उस टाइप का ये प्रोजेक्ट है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इसका जो ओवरऑल वास्तु भी है वो भी बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट का, क्योंकि लैंड की वास्तु भी काफ़ी कुछ डिसाइड करती है उसकी प्रोजेक्ट को। तो अब अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अगला प्रोजेक्ट था आपका सितंबर के महीने में ही ATS सेंचुरी 105। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स अंडर वैल्यू। उस टाइम पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई भी प्रोजेक्ट 15, 16, 17, 18,000 रुपए इससे नीचे नहीं मिल रहा था। और जो एक वैल्यू सेगमेंट था 2 करोड़, 2.25 करोड़ की रेंज में कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था द्वारका एक्सप्रेस वे पे। सब 3 करोड़, 4 करोड़ प्लस ऐसे आ रहे थे। तो उस टाइम पे ATS ने भी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई, सेक्टर 105 में अपना ये प्रोजेक्ट लेके आए सेंचुरी 105 के नाम से। हालांकि ये थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे से अंदर जाके था, थोड़ा सा वहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन की भी बात हो रही थी, हमने भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में। बट लुकिंग एट ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग, 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ये प्राइस पे ये लॉन्च हुआ, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसको। 3 BHK इसका कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया। 4 BHK बचा हुआ है, आज भी बचा हुआ है। जो इसका प्राइस है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास है, लेकिन 4 BHK का प्राइस है वो अभी भी सेम है इसके अंदर। 3 BHK में कुछ लिमिटेड यूनिट बची है, सेलेक्टेड यूनिट बची है, वो भी इसलिए उन्होंने रोक के रखे हैं ताकि प्राइस को हाइक कर सके बिल्डर। तो इसमें आज जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि 500 रुपए के आसपास का प्रीमियम आ चुका है जो 3 BHK की अच्छी यूनिट्स है उनके अंदर। अब चलते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में जो है फिर प्रोजेक्ट आया स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क 69 जो लॉन्च हुआ। ये जो मैं डेट्स बता रहा हूँ, ये जो मैं मंथ बता रहा हूँ, ये वो मंथ है जिस महीने में उस प्रोजेक्ट का रेरा आया, एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ। तो ये प्लीज आप नोट करके रखिएगा। तो स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क 69 आया। ये भी काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट था, काफी बज़ थी मार्केट में कि जो है ये सिंगापुर मरीना बे सैंड्स में एक काफ़ी पॉपुलर होटल है, उसके उसके तर्ज पे ये बना है। हालांकि इसकी लोकेशन और मरीना बे सैंड्स की लोकेशन में बहुत डिफरेंस है, बट इसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो 19,999 प्लस प्लस पे ये लॉन्च हुआ था। प्री लॉन्च जो प्राइस था, जो लोगों को डिस्काउंट मिला, जो अलॉटमेंट मिली, वो कहीं ना कहीं 16,750 से लेके 19,999 रुपए प्लस प्लस के आसपास जो है लोगों को प्री लॉन्च बेनिफिट मिला था इसके अंदर। 20,000 रुपए प्लस PNC प्लस अदर चार्जेस, तकरीबन 21,500 रुपए का आज फ्लैट प्राइस है इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर।
और जो प्रीमियम है, जो आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो थोड़ा सा बातचीत चल रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं 20 से 30 लाख रुपए के बीच में इसका प्रीमियम की बात चल रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ट्विन टावर DXP-84, जो अक्टूबर के महीने में ही लॉन्च हुआ। सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट है, ट्विन टावर DXP-84। तो इसका जो प्राइस है, वो जो लॉन्च प्राइस था वो 20,000 था। डेवलपर ने जो है 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो 19,000 रुपये का प्री लॉन्च प्राइस था इसके अंदर। करंट प्राइस जो है बिल्डर का, वो सेम है आज, 20,000 माइनस 1,000 रुपये, 19,000 रुपये का। इसमें भी अभी तक रीसेल एक्टिवेट नहीं हुई है। तो एक प्रोजेक्ट जो सितंबर के महीने में लॉन्च हुआ था, विच आई सम हाउ मिस्ड इट, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लिस्ट के अंदर, तो वो है दक्षिण फ्लोर्स। तो दक्षिण फ्लोर जो प्रोजेक्ट है, उसका जो प्री लॉन्च लॉन्च प्राइस सेम ही था, 1 करोड़ 1.95 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट है, साउथ ऑफ गुरुग्राम में लोकेटेड है, राजीव चौक से 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। इसमें 1550 स्क्वायर फीट का साइज है। तो जो 2 करोड़ की रेंज में जो लोग घर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसका भी जो प्राइस है वो 1 जनवरी से बढ़ गया है, वो हो गया है 11 लाख रुपए और बढ़ गया है। तो अब जो ये प्राइस है, इफेक्टिव इसका जो प्राइस है 11 लाख रुपए और इंक्रीज हो गया है। लेकिन 31 दिसंबर तक जो है इसका प्राइस जो था, वो आपका प्राइस था 1.95 करोड़ से 2 करोड़ के। तो ये थी 2024 की रिपोर्ट 2024। तो इसमें मैंने सभी प्रोजेक्ट, जो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। उनका प्री लॉन्च प्राइस क्या था, लॉन्च प्राइस क्या था, और आज रीसेल वैल्यू क्या है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं मिस कर दिया है, क्योंकि मैंने मोस्टली पॉपुलर प्रोजेक्ट्स को ही कवर किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी इंफॉर्मेशन भी हम कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे। और अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हम एक नया वीडियो बना के भी डाल देंगे। बाकी अब तक के लिए इतना ही। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए डिस्कशन के साथ में। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, आपको एक राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, 10वीं दानिया, धन्यवाद।